हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी का मीनिंग क्या है और यूज क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं, जो भी हो रहा है, सब एनर्जी की ही वजह से हो रहा है। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज कंजर्व्ड। पूरे यूनिवर्स की सब जगह की एनर्जी कंजर्व्ड है। ना उसको कम किया जा सकता, ना उसको ज्यादा किया जा सकता, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता, ना उसको जनरेट किया जा सकता। बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। ठीक, अब इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी अगर कहीं पे एक टाइप की है, मान लो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसको काइनेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। अब जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में वर्क के थ्रू होती है या किसी और मीन्स से होती है। ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में टोटल एनर्जी का एनालिसिस पढ़ेंगे। उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बीच बीच में वर्क की जरूरत पड़ती है, उसको पढ़ेंगे हम। और पावर, पावर क्या होती है? एनर्जी चेंज होने का या रेट ऑफ वर्क डन, कितने तेजी से हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इन चीजों का रिलेशन है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर की हेल्प से फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्स्ट्रा वाले समझ में आने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का लॉट भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी। ठीक, चलिए, सबसे पहले हम इसमें एनर्जी को एनालाइज करेंगे, फिर हम वर्क देखेंगे। ठीक है ना। लेकिन एनर्जी के एनालिसिस से पहले हमें वर्क को जानना जरूरी है। वर्क क्या है? व्हाट इज वर्क? ठीक है, देखिए, वर्क क्या है? जो हम काम करते हैं उसको वर्क बोलते हैं। ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की टर्म में क्या है? ठीक, वर्क का मीनिंग है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डी, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। अब एक्चुअल में है क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर हैं। तो ये जो मल्टीप्लाई है, ये एक्चुअल में या तो डॉट प्रोडक्ट हो सकती है या क्रॉस प्रोडक्ट हो सकती है। और वर्क क्या है? वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वर्क को डिफाइन किया जाता है एफ डॉट डी से। ठीक है, वर्क इज एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डी। अब क्या होता है, अगर हमको वर्क निकालना है, ठीक है, अगर हमको वर्क निकालना है, वर्क का मीनिंग होता है कोई फोर्स किसी पॉइंट को कितना डिस्प्लेस कर पाता है। कोई फोर्स किसी पॉइंट को कितना डिस्प्लेस कर पाता है। मान लीजिए हम यहां से एक बैग उठाते हैं और बैग उठा के इधर ले जाते हैं, तो हमने एक पॉइंट को फोर्स की हेल्प से शिफ्ट कर दिया कहीं दूसरी जगह पे, तो हमने वर्क किया है। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को, इस चीज को जितना ज्यादा फोर्स लगा के शिफ्ट करेंगे, वर्क उतना ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब एफ डॉट डी, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि एफ इंटू डी कॉस थीटा। एफ तो क्या है? फोर्स है। डी कॉस थीटा क्या? उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, स्पेशली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे मान लीजिए एम मास की बॉडी है, ये एम मास की बॉडी है, हमने इस पे फोर्स लगा के
एफ फोर्स अप्लाई करके इस बॉडी को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया, यहां से यहां पर शिफ्ट कर दिया, और ये वाली डिस्टेंस है डी। ठीक है, तो आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहां से लेके यहां तक का है, डिस्प्लेसमेंट की और एफ की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन आ जाएगा सीधे सीधे एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, यानी कि एफ डी, ये वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई पॉइंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मुझे ये देखना है कितना हो चुका है, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बॉडी पे फोर्स लगाए तो वो चीज फोर्स की ही डायरेक्शन में चले, वो किसी और डायरेक्शन में भी चल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सिचुएशन इस तरीके की है, यहां पे ये आपके पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ठीक है, एम मास का, और इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, और ये फोर्स यहां से थीटा एंगल पे लग रहा है। अब इस फोर्स की हेल्प से ये बॉडी यहां से यहां शिफ्ट कर गई डी डिस्टेंस। ठीक है, अब आप खुद देखिए, अगर ये एंगल थीटा है तो फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, ये किसकी डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन, और बॉडी चल रही है इस तरफ, और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट कहां से कहां शिफ्ट हो चुका है, यहां तक शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि इसका सेंटर यहां पहुंच गया, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। लेकिन आप ये देखिए, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक, ये फोर्स की डायरेक्शन में थोड़ी ही है, फोर्स की डायरेक्शन में तो नहीं है, फोर्स की डायरेक्शन में तो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, यानी कि यहां से अगर मैं इस पे ये परपेंडिकुलर डालूं तो ये वाली चीज डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अब आप खुद देखिए, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट डी होगा, तो फोर्स की डायरेक्शन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ये दिस इज डी कॉस थीटा। तो वर्क डन इन दिस केस कितना हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू डी कॉस थीटा, यानी कि फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका है। एक्चुअल में बॉडी तो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुई है, लेकिन हमें क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कितना शिफ्ट हो गया। अब खुद ही देखिए, अगर कोई वेक्टर इस तरफ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, ठीक है, कोई पार्टिकल यहां से यहां चल गया है, और हमसे पूछा जाए कि वो एक्स डायरेक्शन में कितना चला है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहां पे परपेंडिकुलर डालते हैं, दिस इज आर कॉस थीटा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसी तरीके से यहां पे भी हम करते हैं। ठीक, तो आपको मेन चीज क्या है, आपको ये देखना है कि जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है वो पॉइंट कितना शिफ्ट होता है, किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, जस्ट उस डिस्टेंस की, एक्चुअल में वो जो डिस्टेंस होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, उस डिस्टेंस की मल्टीप्लाई कर देनी है डायरेक्टली फोर्स में, आपके पास एफ डॉट डी की वैल्यू आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और वही आपका वर्क भी होगा। क्लियर। अब इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक रबर है, रबर का पीस है, ठीक, यहां पे इनिशियल सिचुएशन इसकी ये थी, मान लीजिए जो रबर का पीस है, ठीक है, इसकी इनिशियल सिचुएशन ये थी, ये रबर का पीस है, मान लीजिए इस पे फोर्स लग रहा है इस तरफ, तो क्या हो रहा है, ये रबर का पीस यहां पे तो एज इट इज है, लेकिन इस फोर्स के लगने की वजह से ये रबर का पीस थोड़ा सा तिरछा हो गया है और इसकी शेप ऐसी हो गई है, यूं। फोर्स अभी भी इतना ही है, फोर्स अभी भी इसी तरफ लग रहा है, ये एफ फोर्स था, एफ इसी तरफ लग रहा है। तो आप देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की शिफ्टिंग कितनी हो गई, ये वाली, दिस इज शिफ्टिंग डी, ये वाली शिफ्टिंग हो गई, ये वाली इतना शिफ्ट हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहां था, यहां पहुंच गया। मान लीजिए ये डी है और ये फोर्स जो लग रहा है ये लग रहा है थीटा पे, ठीक है, डी की वैल्यू मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, डी इज इक्वल टू कितना इस केस में 2 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू कितनी है 10 न्यूटन, ठीक है।
और थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। तो यहां पे वर्क कितना हो जाएगा, फोर्स, ये तो हुआ फोर्स, ये वाली डायरेक्शन फोर्स की है, ये डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वाला, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये डी है, तो ये कितना हुआ डी कॉस थीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना एफ इंटू डी कॉस थीटा। इसको देखिए यहां पे देखिए आप, ये तो फोर्स है और यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में कितना है ये, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी डी कॉस थीटा, ये वैल्यू कितनी होगी डी कॉस थीटा। तो एफ इंटू डी कॉस थीटा यहाँ पे वर्क हो जाएगा। वैल्यू निकाली जाए तो 10 इंटू 2/100 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इससे ये 10 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा √3/10 जूल। जूल क्या है, वर्क की यूनिट है। क्लियर। तो आप इस चीज को बहुत ही अच्छे से नोट करिए, ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। ओके, तो जितना भी ये वर्क का कॉन्सेप्ट है, ये जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम कर लेंगे उतना ज्यादा हमको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक हमने यही देखा है कि हमें केवल पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, उसकी शिफ्टिंग से ही हम डिसाइड करेंगे वर्क कितना है, ठीक। अब जो वर्क है, वर्क का फॉर्मूला है एफ डॉट डी, ठीक है। अब ये जो डी है, जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, दैट मीन्स वर्क भी रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के इन्वॉल्वमेंट से वर्क निकल रहा है डायरेक्ट, वो भी मल्टीप्लाई से। तो अगर ये चीज रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करेगी तो वो भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो वर्क डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम, वर्क डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अब ये चीज तब क्लियर होगी जब मैं एटलीस्ट आपको एक दो एग्जाम्पल दे दूंगा, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए आप, मान लीजिए यहां पे इस जगह ये कोई लिफ्ट है, ये यहां पे एक लिफ्ट है इस तरीके की, ठीक है। इस लिफ्ट में एक एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है ये, ठीक है। एक इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है, और एक इंसान यहां बाहर खड़ा हुआ है। ये तो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और ये इस लिफ्ट के अंदर खड़ा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए यहां पे इसमें क्या लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें mg लग रहा है, ठीक है, और अपवर्ड डायरेक्शन में यहां पे नॉर्मल लग रहा है। अब मुझे इतना पता है कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ये 1 और ये रेफरेंस लेवल 2। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब यहां पे अगर इस लिफ्ट को इसकी हेल्प से ऊपर ले जाते हैं हम, मान लो हमने इसको v वेलोसिटी से ऊपर ले जा रहे हैं और कुछ टाइम के बाद लिफ्ट यहां से यहां चली गई d डिस्टेंस पे ऊपर की तरफ, ठीक है ना। तो ये वाला ब्लॉक भी d डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। अब वर्क डन अकॉर्डिंग टू 1 जो ये वाला है, ठीक है ना, पूछा जा रहा है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू 1, इस वाले के अकॉर्डिंग नॉर्मल ने कितना वर्क किया। आप देखो जिस पॉइंट पे नॉर्मल लग रहा है वो पॉइंट कितना शिफ्ट हो गया, डी। तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी n मल्टीप्लाई बाई डी, n की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो नॉर्मल ये वर्क कितना आ गया mgt, ये आ गया। लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग टू सेकेंड वन, तो सेकंड के अकॉर्डिंग वर्क देखा जाए तो सेकंड के अकॉर्डिंग नॉर्मल यहां पे है और सेकंड के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 है। अकॉर्डिंग टू सेकंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, दैट मीन्स
वर्क इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई जीरो इज इक्वल टू जीरो। सेकेंड के अकॉर्डिंग वर्क डन जीरो है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो पर्सन है इसको इस पॉइंट पे नॉर्मल लगते हुए तो दिखेगा, लेकिन ये ब्लॉक अपने रिलेटिव शिफ्ट होते हुए नहीं दिखेगा। ये ब्लॉक इसके सामने है अभी भी, पहले भी इसके सामने ही था, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट कितना दिखेगा, जीरो। तो इसका डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो दिखेगा तो वर्क कितना बोलेगा, ये बोलेगा वर्क डन जीरो है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब इसको बोलेंगे, इससे पूछेंगे कि इस नॉर्मल का वर्क बताइए कितना। देखो नॉर्मल इस पॉइंट पे लग रहा है, ये पॉइंट शिफ्ट होकर यहां पहुंच गया, डी डिस्टेंस, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में शिफ्टिंग हुई है डी की, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एन इंटू डी, एम जी डी। नॉर्मल की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। एक फ्रेम में आंसर एमजीडी आ रहा है, दूसरे फ्रेम में आंसर जीरो आ रहा है, तो वर्क डन रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है। तो अब आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इस वर्क पे ही एक दो एग्जाम्पल और देखिए, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, इस तरीके का, ठीक, ये इसका सेंटर है। इस हेमिस्फेरिकल बॉल में एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके का, ये ब्लॉक रखा हुआ है। इस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F, ठीक, और इस हेमिस्फेरिकल बॉल की रेडियस है R, ठीक है। फ्रिक्शन जीरो है, म्यू इज इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को ये फोर्स शिफ्ट करके यहां तक ले आता है, इस जगह तक, 60 डिग्री तक इसको शिफ्ट कर देता है ये फोर्स। लेकिन ये फोर्स लगता ऑलवेज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, ठीक है ना। F इस तरफ है तो F इस ही तरफ लगता रहता है। क्या बात समझ में आती है? अब ये फोर्स इस तरफ है, ये फोर्स अभी भी इसी तरफ लग रहा है, और इसने इसको कितना शिफ्ट कर दिया, यहां से ऐसे शिफ्ट कर दिया, कितना, 60 डिग्री। तो पूछा है इसने वर्क डन बाई ग्रेविटी, ठीक है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, ठीक। अब मुझे एक चीज बताइए, यहां पे ग्रेविटी किस तरफ लग रहा है, ग्रेविटी लग रहा है इस तरफ, और इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो भी ग्रेविटी इसी तरफ लगता रहेगा। और ग्रेविटी का फोर्स कितना है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना है, mg। तो वर्क डन कितना होगा, mg मल्टीप्लाई बाई mg की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप एक चीज देखिए, अगर ये चीज यहां से यहां पहुंच गई है तो डिस्प्लेसमेंट तो ये वाला हुआ, ये mg की डायरेक्शन में d1, तो यहां से d1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आप मुझे देखिए d1 की वैल्यू क्या होगी, यहां से जो d1 है, d1 की वैल्यू होगी r माइनस, देखिए यहां से ये है ना, ये वाली चीज मुझे माइनस करनी पड़ेगी, d1 की वैल्यू होगी r माइनस r cos थीटा, ठीक है। अब लेकिन आप एक चीज देखिए, mg लग तो नीचे रहा है, लेकिन d1 ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। तो mg इंटू डी इंटू कॉस थीटा, तो यहां पे mg एज इट इज रहेगा। d1 की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 180 डिग्री। क्यों, mg तो इस तरफ है, ठीक है, और जो ये वाला डिस्प्लेस है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, d1 इस तरफ है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, 180 का, तो cos 180 यानी कि माइनस mg r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिस इज वर्क डन बाई ग्रेविटी, ये वर्क डन बाई ग्रेविटी है, mgr इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? अब यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता, इसने पूछा है इसी पर्टिकुलर केस में, देखिए हमने